सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। साधु भाई, कर चेतन साधु भाई हो चेतन होशियारा। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, साधु भाई हो चेतन होशियारा। देकर ज्ञान रहो इस युग में, लेकर ज्ञान रहो इसी युग में, तब पाओ किलतारा साधु भाई। ए प्रिय सजनों, हमें इसी संसार के अंदर सर्वे ही वस्तु सामान्य मिलती है, किसी बात की कमी नहीं होती है, किसी ही बात की कमी नहीं होती है। नैन, नाक, हाथ, पाँव, जिबिया। ए प्रिय सजनों, किसी बात की कमी नहीं है, तो हमारे में वह वस्तु कौन सी है जो हम कमी कर रहे हैं? हम कमी करते क्यों हैं? जब इतना कुछ ईश्वर ने दिया, हमारे में कुछ कमी नहीं है, और सब वस्तु सार सार के दिया है, विचार विचार के दी है, और एक एक वस्तु जो दी है वह अनमोल वस्तु दी है, वह अनमोल वस्तु दी है। एक एक वस्तु जाओ कहीं, असल जो वस्तु ईश्वर ने बनाई वो आंख आपको कहीं अरबों खरबों में भी नहीं मिलेंगी। एक बात ऐसी बनेगी नहीं, कहीं मिल भी सकती है, परंतु जैसी उन्होंने बनाई ऐसी नहीं। दूसरी बात कि कितना भी पैसा खर्च कर लो, ए प्रिय सजनों, ये श्रवण जो है, जो हम शब्द सुनते हैं, यह श्रवण जैसा श्रवण बन नहीं सकता है। आजकल संसार के अंदर हर वस्तु बनी जाती है और बनाई जाती है, परंतु प्रिय सज्जनों, ये नहीं बन सकता। इसका नकल तो कर सकते हैं, परंतु असल बन नहीं सकता है। असल, क्योंकि असल तो बनाने वाला एक ही जगत में है, जिसका नाम है निराकार निर्बंधन ईश्वर। वही बना सकता है और नहीं बना सकता। चलो, इनसे ज्यादा भी हम ज्यादा पैसा देंगे कि ये हमारा मुख कमल है ना, ये बना के बता दे, ये भी ओरिजिनल नहीं बनता। कितना भी वो बना ले, कुछ भी कर ले, परंतु कहीं ना कहीं तो कमी आती है। हाँ, वो सथुल पे लगाने का एक निकाब है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, नकल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो नकल बन जाएगा। परंतु जो दयालु ने, निर्बंधन निराकार ने जो वस्तु बनाई है, सथुल का मुख, नाक, श्रवण, नेत्र, ऐसे नहीं बन सकते। जो निर्बंधन निराकार ईश्वर ने बनाया है, ऐसी कोई जगत में बना नहीं सकते, और ऐसी जगत में आज तक कोई वस्तु बनी नहीं है, ऐसी मशीन बनी नहीं है जो इसी वस्तु को बना सके। अभी बात करते हैं पाँव की, हाथ की। पाँव और हाथ वह चीज है जो संसार में कोई ऐसा बना नहीं सकता। ए प्रिय सज्जनों, संसार में ऐसा कोई बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? कि सर्वे वस्तु, आपको मैंने पहले कहा कि इसकी नकल कर लेंगे, नकल बना लेंगे, परंतु असल बनाना महाकंठन है। जिसे पे उन्होंने पाँव को लगाया है, हमसे लग नहीं सकता। जिस जगह पे हाथों को लगाया है,
वैसे हमसे हाथ लग नहीं सकता। जिस तरीके से उन्होंने नेत्र लगाए हैं, प्रिय सज्जनों, हमारे से वह नेत्र लग नहीं सकते। जैसे वो श्रवण जिसी पे उन्होंने लगाए हैं, ऐसे हम श्रवण लगा नहीं सकते। और जैसे हमारा ये मुख बनाया है सथुल का, जो शीश है, ये सथुल का शिवरूप है। प्रिय सज्जनों, ये सथुल है, शीश है, ये सथुल का शिवरूप है। ये शिवरूप हमसे बन नहीं सकता नकल। वो तो निराकार निर्बंधन ही बना सकता है। ये तो ईश्वर की रचना है। फिर ईश्वर ने क्या किया? इतनी कुछ अच्छी आप अरबों खरबों रुपए दे करके और हवेली और बिल्डिंग बनाते हैं, और उसी बिल्डिंग में कोई भी चीज लग जाती है तो उसकी आप उस बिल्डिंग को नया काम थोड़ा करवा लेते हो, नई उसकी कोई रंग रोगन करवा देते हो। तो उसी अरबों खरबों की बिल्डिंग से हमारी ये सथुल जो बना है ना, मानव की देह, ये उनसे भी ज्यादा अनमोल है, ऊपर है। वो तो मोल है, परंतु इसका तो मोल ही नहीं है, अनमोल वस्तु है। अगर उस बिल्डिंग बनाने हाथ से, जिसमें लोहे सरिये डाल करके आप बनाते हो, उसमें मिस्टेक हो जाती है, उसको रोग लग जाता है, उसको कुछ भी हो सकता है, तो हम तत्काल ही उसका उपाय करने शुरू करते हैं और उसकी कहीं न कहीं जगह पे उसको हम काम जो है करवा कर ही दम लेते हैं। हमारी बिल्डिंग कहीं कमजोर ना हो, गिर ना जाए, और गिर भी सकती है। प्रिय सज्जनों, आपको इसी बिल्डिंग की कोई खबर नहीं है कि हमारी बिल्डिंग में कौन सा रोग लगा हुआ है, हमारी बिल्डिंग कहाँ से कमजोर है। ये अनमोल जो ईश्वर ने बिल्डिंग दी है, हमें जगह दी है, और ऐसी वस्तु जगत में और कोई है नहीं। तो हम जो घर बनाते हैं उनका हमको फिक्र होता है, उनकी हमको चिंता होती है, उनकी हमें ज़रूरत होती है, परंतु इसी सथुल का ना तो हमें फिक्र है, ना हमें ज़रूरत है, ना ही हमें चिंता है। अरे भाई, ये जब सथुल नहीं तो वो बिल्डिंग नहीं बनती। ये सथुल है तब वो बिल्डिंग बनी है। ठीक वैसे ये सथुल सब कुछ कर लेता है, तुम्हारी बिल्डिंग कुछ नहीं कर सकती। वो तो एक इंच भर हिल नहीं सकती, अगर वो हिलेगी तो गिर जाएगी। और इस बिल्डिंग को कितना भगाते हो, इसी बिल्डिंग को भगाते कितने हो। उसी बिल्डिंग में खिड़कियां हैं, हर वस्तु तुम लाए हो, परंतु इसी बिल्डिंग में जो, इसी ईश्वर ने बनाई हुई बिल्डिंग में जो वस्तुएं हैं वो मिलनी महाकंठन है। ये अनमोल चीजें हैं। हे प्रिय सज्जनों, इसकी मरामत होनी चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको विचारना चाहिए। तो हम, वो कौन सी वस्तु है जिससे हम इस बिल्डिंग को सिद्ध कर सकते हैं? ठीक है, इसी बिल्डिंग में आपको ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अर्थ है, अनुभव है, गुरु वाणी है, गुरु भजन है, गुरु शयन है, गुरु शब्द है। ये प्रिय सज्जनों, ये सभी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। जब तुम चेतन होगे तब, नहीं हो तो फिर काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अपमान है, हर्ष है, शौक है, दुविधा है, भ्रमना है, फिर तो उससे भरे हुए हैं। प्रिय सज्जनों, जब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमना
ये हमारी सथुल को झगड़ कर बैठे हैं, ये हमारी कोठी है इसको झगड़ कर बैठे हैं, तो हमको इनसे हमारे सथुल और देह को मुक्त करना है। हमने कहा ना कि हाथ से बनाई हुई बिल्डिंग की आप चिंता करते हो और उसका रंग भी कराते हो, कलर भी कराते हो, हर वस्तु भी कराते हो, कहीं कमी होती है तो भी पूरी कर देते हो उस हाथ की बनाई हुई बिल्डिंग का। परंतु ये ईश्वर की बिल्डिंग जो हमें दी है, ये अनमोल चीज है, इसका कोई मोल नहीं है। वो बिल्डिंग अरबों खरबों बेच डालोगे तो भी ये बिल्डिंग आपसे बनी नहीं जाएगी, ये नहीं बना सकते। प्रिय सज्जनों, ठीक आपको उसकी चिंता रहती तो इसकी भी होनी चाहिए चिंता। इसकी चिंता होनी चाहिए कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमना, ये सब हमारे शत्रु को जकड़ कर बैठे हैं और इसको कमजोर कर रहे हैं और खोखला कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ तो उपाय होगा ना, कुछ तो उपाय होगा, तब जाकर के इनको सिद्ध करना पड़ेगा। आपको पता है उसका काम मिस्त्री के बिना नहीं बन सकता है, रंग का या रोगन का, किसी का। तो ठीक ये जो सतुल है इसका भी एक मिस्त्री है, वो ऐसा कारीगर है कि हमारे ये बिगड़ी हुई बिल्डिंग को सिद्ध कर देता है, जिसका नाम है सदगुरुदेव। उसके पास हर वस्तु है, उसके पास हर वस्तु है। क्या है? हमारे ये सथुल के कोठी का कलश सारा मिटा देता है। जो कर्म है किसी कोठी के अंदर अज्ञान भरा हुआ है, वो सब मिटा देता है। फिर उनके बाद में विवेक से इसी सथुल को पवित्र कर देते हैं। क्यों? जब विवेक देते हैं तो साथों साथ हमें सदगुरुदेव ज्ञान शब्द भी देते हैं, जैसे सार शब्द है, टिकसार शब्द है, निज नाम शब्द है, सोम शब्द है, सत शब्द है। तब हमें सदगुरुदेव शब्द भी दे देते हैं। जब हमें शब्द की प्राप्ति होती है तो साथ में विवेक आ जाता है, विवेक आता है तो वैराग आता है, वैराग आता है तो अनुभव आता है। प्रिय सज्जनों, ये सारे हमारे सथुल के अंदर काम करने लगते हैं, तब हमारे इसी सथुल की कोठी का जितना भी विकार, रोग है मानस मन का, वह सब मिट जाता है। फिर ये कोठी पवित्र हो जाती है। फिर ये कोठी मंदिर से कम नहीं, परंतु इसी कोठी के मंदिर जैसा और कोई मंदिर जगत में है नहीं। पहले तो ये मंदिर होना चाहिए, ये नहीं तो जगत में और मंदिर है नहीं। क्योंकि इसी जगह से कोई वस्तु उत्पन्न होगी तो हम जाएंगे ना, यहाँ से उत्पन्न ही नहीं होगी तो कैसे जाएंगे? तो सबसे बड़ा है जो हृदय स्थान है, वह सबसे बड़ा मंदिर है। और मन है सो सबसे बड़ा ही एक निज चैतन्य है। परंतु इसके लिए हमें पूर्ण संत के पास, पूर्ण सदगुरुदेव के पास जाना होगा। इनके लिए हमें पूर्ण सदगुरुदेव के पास जाना होगा। जब हम सदगुरुदेव के पास जाएंगे, सदगुरुदेव हमें भिन्न भिन्न प्रकार से हमें उपदेश करेंगे, और भिन्न भिन्न प्रकार से हमें जब उपदेश करेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु हमें प्राप्त होंगी। जब हमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु प्राप्त होगी, वो क्या है? गुरु ज्ञान, वाणी, विवेक, अनुभव, ज्ञान, यथार्थ और स्मरण, गुरु सैन, गुरु शब्द। प्रिय सज्जनों, इतना कुछ हमें सदगुरुदेव से मिलता है, तब हमें और कोई वस्तु हमारे पास अशुभ रहती नहीं है। फिर तो शुभ ही शुभ होता है, अशुभ कोई वस्तु नहीं रहती।
जब वो शुभ होता है तो सर्व सुख की प्राप्ति होती है, शुभ होता है तब सर्व सुख की प्राप्ति होती है। हे प्रिय सज्जनों, ये सथुल हमारा एक इतना विख है उसके अंदर, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अपमान हर्ष शोक दुविधा और भ्रमणा, ये सारे विख है। और इसी विख से, इसी जहर से मुक्त करने के लिए सदगुरुदेव की आट पे जाना पड़ता है हमें, और जाना भी पड़ेगा। और नहीं जाएंगे तो हमारे कोई कल्याण का उपाय है नहीं, कोई मुक्ति गति का उपाय है नहीं। तब साहिब कबीर कहते हैं, ये काया विख की वेलड़ी सदगुरु अमृत जान। देखो साहिब ने कितनी बड़ी बात कही है, ये काया विख की वेलड़ी सदगुरु अमृत जान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ए प्रिय सज्जनों, पूर्ण सदगुरु मिल जाए तो सस्ता है सौदा, महंगा है नहीं। तो सौदा सस्ता है महंगा है नहीं, क्योंकि उसी दुकान से हर वस्तु हमें मिल जाती है, फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती। सतनाम बंदगी साहेब।